स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे विशेष प्रोग्राम में जिसका नाम है स्टेटस प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता। कल के विनर के लिए तालियां हो जाए। कल के जो विनर रहे थे वो थी चंद्रकांता बारूपाल, जिसने सबसे पहले सबसे ज्यादा सही और सटीक उत्तर दिए थे। यानी यूं कहूं तो 15 के 15 क्वेश्चनों के उत्तर थे वो बिल्कुल राइट थे और सबसे कम समय में थे, यानी कि 15 मिनट ही कंप्लीट नहीं हुए थे उत्तर देने में। तो अब नजर डालते हैं कल के क्वेश्चनों के ऊपर एक नजर। पहला जो क्वेश्चन था वो था आरईआर का मुख्य कार्य क्या होता है या आरईआर का कार्य क्या होता है। आरईआर की फुल फॉर्म होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका, और उसका जो मुख्य कार्य होता है वो होता है प्रोटीन निर्माण का। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन था कि कोशिका झिल्ली का इकाई कला सिद्धांत, कोशिका झिल्ली का इकाई कला सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो वो था रॉबर्टसन। अगला क्वेश्चन था कि कोशिका द्वारा तरल पदार्थों को अपने अंदर ग्रहण करना क्या कहलाता है, तो यहां पे इसका राइट आंसर जा रहा था, या तो यूं कह सकते हैं पिनोसाइटोसिस या कह सकते हैं एंडोसाइटोसिस। यानी कोशिका के अंदर पदार्थों को ग्रहण करना क्या कहलाता है, एंडोसाइटोसिस कहलाता है, और उसमें भी अगर तरल पदार्थ जाते हैं तो वो क्या कहलाता है, पिनोसाइटोसिस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कोशिका का श्वसन अंग किस कोशिकाओं को कहते हैं। कोशिका का जो श्वसन अंग था वो था माइटोकॉन्ड्रिया, और आपको ये भी पता होना चाहिए साथ में कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो श्वसन अंग होता है उसे मीजोसोम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था जीवद्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा। जीवद्रव्य को जीवन का भौतिक आधार हेक्सले ने कहा था। हेक्सले नाम के वैज्ञानिक ने ये कहा था कि जो जीवद्रव्य होता है वो जीवन का भौतिक आधार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था प्राणी कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग। यहाँ प्राणी कोशिका की बात हो रही थी तो यहाँ हरित लवक तो है नहीं, केंद्रक यहाँ बड़ा होता नहीं है, या रिक्तिकाएं यहाँ पे बड़ी होती नहीं है, तो राइट आंसर इसका जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया प्राणी कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कौन से कोशिकांगों को कोशिका के अंदर कोशिका के नाम से जाने जाते हैं। वो दो विकसित कोशिकांग जिनका नाम है हरित लवक व माइटोकॉन्ड्रिया। इन दोनों कोशिकाओं को अर्ध स्वायत्त कोशिकांग के नाम से भी जाना जाता है, वह विकसित कोशिकांग के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें कोशिका के अंदर कोशिका के नाम से भी जाना जाता है। इनको यूकैरियोटिक कोशिका में प्रोकैरियोटिक कोशिका के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनके अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका के समान राइबोसोम 70S प्रकार का पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कोशिका का कंकाल मुख्य रूप से कौन से कोशिकाओं का बना हुआ होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि वहां केंद्रक से और परिधि से दोनों से जोड़ने का काम अर्थात उसकी संरचना बनाए रखने का काम कौन करता है, ईआर करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। वही पादप कोशिका में कोशिका भित्ति बाह्य कंकाल बना सकती है, लेकिन आंतरिक कंकाल की अगर बात की जाए और कोशिका भित्ति प्राणी कोशिका में तो होती नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर जाता है वो क्या जाता है, ईआर। ये क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा हुआ भी है और उसका आंसर भी क्या गया था, ईआर। नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रकृति में ऑक्सीजन की मात्रा का नियमन कौन सा कोशिकांग करता है। ये बड़ा ही रोचक क्वेश्चन था जिसका उत्तर लगभग सभी बच्चों को आया था, और वो था हरित लवक। हरित लवक क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करता है, ऑक्सीजन का उत्पादन करता है, जो वातावरणीय ऑक्सीजन को मेंटेन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था टोनोप्लास्ट किसको कहते हैं। जो रिक्तिका की जो झिल्ली होती है, वेगल्स की जो मेम्ब्रेन होती है, उसको टोनोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन था कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहा जाता है, यानी जहां पे प्रोटीन का निर्माण होता है उसे कहा जाता है, और वो अंग है राइबोसोम। यानी राइबोसोम को अपन कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था राइबोसोम की इकाइयों को जोड़ने वाला तत्व पूछा था, तत्व कौन सा होता है, तो आपको पता हो कि मैग्नीशियम की सांद्रता पर निर्भर करता है कि उनकी इकाइयां जुड़ती है कैसे, तो यहाँ राइट आंसर मैग्नीशियम जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन था तारक केंद्र की नलिकाओं की जो व्यवस्था होती है वो किसके समान होती है या कैसी होती है,
तो यहाँ पे इसका उत्तर जा रहा था कार्ट व्हील स्ट्रक्चर, यानी बैलगाड़ी के पहिए के समान। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्रोमोसोम नाम किसने दिया था। ये क्वेश्चन भी कंपटीशन में आया हुआ है जेड जैसे एग्जाम में, और इसका आंसर रहा था वॉल्डेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर जाता था वो है 2 क्रोमेटिड। दिखाई देने में जो ऊपर की भुजाएं और नीचे की भुजाएं 4 दिखाई देती होगी, लेकिन रियल में वो 2 ही क्रोमेटिड होते हैं, यानी 2 क्रोमेटिडों से मिलकर के बना होता है एक क्रोमोसोम। ये क्वेश्चन भी जेड के एग्जाम में पूछा हुआ था। अब अंत में आप सभी उन विद्यार्थियों का, अध्यापकों का व पेरेंट्स का धन्यवाद जिन्होंने इस प्रतियोगिता को पूरे राजस्थान में फैलाया। आप सभी लोगों का हमारा चैनल हार्दिक अभिनंदन करता है। धन्यवाद।